अस्सलाम वालेकुम। एमपी न्यूज़ के साथ मैं हूं माहम हैदर। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे। जामपुर तरक्की के बाद तबादला डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद बलोच के एजाज में असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर डॉक्टर जुल्कुरनैन सलीम की जानिब से अलविदाई तकरीब MNA सरदार अमार अहमद खान लगारी, MPA सरदार शेर अफगन खान गोरचानी समेत पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद बलोच की तरक्की के बाद कोर्स के सिलसिले में तबादले पर असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर डॉक्टर जुल्कुरनैन सलीम की जानिब से अलविदाई तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें MNA सरदार अमार अहमद खान लगारी, MPA सरदार शेर अफगन खान गोरचानी, MD DPO अब्दुल करीम समेत शहरियों, ताजरों, वुकला, रेवेन्यू अफसरान और स्टाफ ने शिरकत की। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे। आपको अहम खबर से आगाह करते चले। मंचराबाद पोसीदा हाल मकान की छत गिर गई, 2 अफराद शदीद जख्मी, रेस्क्यू जराए। जख्मियों में 30 साला खातून और 4 साला इलियान शामिल है। छत का मलबा गिरने से 30 साला जख्मी खातून के सर में गहरी चोट आई है। RHC की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर रेफर कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। पोसीदा हाल मकान की छत गिर गई, 2 अफराद शदीद जख्मी, रेस्क्यू जराए। जख्मियों में 30 साला खातून और 4 साला इलियान शामिल है। छत का मलबा गिरने से 30 साला जख्मी खातून के सर में गहरी चोट आई है। RHC की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर रेफर कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। पोसीदा हाल मकान की छत गिर गई, 2 अफराद शदीद जख्मी, रेस्क्यू जराए। जख्मियों में 30 साला खातून और 4 साला इलियान शामिल है। छत का मलबा गिरने से 30 साला जख्मी खातून के सर में गहरी चोट आई है। को RHC की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर रेफर कर दिया गया है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से ताजिकिस्तान के सफीर यूसुफ ज़ादा की मुलाकात। खबर पेश करते हैं लाहौर में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी से। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में ताजिकिस्तान के एजाजी कौंसल जनरल मियां नजीर अहमद भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात को तजारत, सकाफत और तालीम के शोबों में फरोग देने पर मुतालबा किया गया है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुश्तरका मजहब और सकाफत की वजह से गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तल्फात को हर शोबे बिलखसूस तजारत के शोबे में बढ़ाने के लिए पुरइज़्म हैं। पाकिस्तान में बैरूनी सरमाया कारों के लिए महफूज सरमाया कारी और मौका मौजूद है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे। IT सेक्टर का नुकसान शिद्दत इख्तियार कर गया, मजीद नुकसानात से रोका जाए, काशिफ अनवर का कहना है। खबर पेश करते हैं लाहौर में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन पाशा के वफद ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर से मुलाकात की और मुल्क में इंटरनेट की बंदिश और IT सेक्टर पर इसके असरात पर तबादला ख्याल किया। वफद की क़ियादत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रकन मुदस्सिर सलीम मलिक कर रहे थे। दीगर शुरका में अब्दुल वहाब, अमाद मलिक, मुदस्सिर नईम, इफ्तिखार हुसैन और आमिर इफ्तिखार शामिल थे। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे। सीनियर राना तजब्बुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा के मौजू का दौरा असिस्टेंट कमिश्नर भवाना, तारिक महमूद गोंदल व दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने फील्ड रिलीफ कैंप में मुतलका महकमों के स्टाफ की दस्तयाबी को चेक किया। फील्ड रिलीफ कैंप में हिफाजती इकदामात, अद्वियात, दीगर मशीनरी को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने नशीबी इलाके मौजा साहिबल के मकीनों से भी मुलाकात की। इलाका मकीनों की जानिब से मुमकिन सैलाबी सूरत हाल की पेश नजर किए गए इंतजामात पर डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने दरियाए चनाब के किनारे बनाए गए हिफाजती स्टैंडर्ड्स के जारी कामों का भी जायजा लिया। मौजू साहिबल को दरियाई कटाव से बचाने के लिए बनाए गए हैं और कटाव रुक गया है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे। बखर से खबर शामिल करते हैं। मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 53 TDA जिला बखर में मोहम्मद अहमद नईम चौधरी के जन्मदिन पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। आए देखते हैं मोहम्मद सखावत की इस रिपोर्ट में। सूरज रोशनी लेकर आया, चिड़ियों ने गाना गाया, फूलों ने हंस हंस कर बोला, मुबारक हो तुम्हारी सालगिरह का दिन आया। मोहम्मद अहद नईम चौधरी को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। अहद नईम चौधरी के जन्मदिन पर MB न्यूज़ उन्हें मुबारकबाद पेश करता है। खबरों की तफसीलात
तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हल्का PP 143 के MPS समीउल्लाह खान के मरकजी दफ्तर में डायरेक्टर सप्लाई से बिजली चोरी पकड़ी गई। समीउल्लाह के मरकजी दफ्तर पर जिया मूसा सब डिवीजन की टीम ने छापा मारा। MPS समीउल्लाह खान के 20 से 25 साथियों ने जिया मूसा सब डिवीजन के एहलकारों पर हमला कर दिया। SDO जिया मूसा सब डिवीजन के मंजर से गायब होकर अपनी जान बचाई। समीउल्लाह खान के साथियों के हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। बाअसर अफराद का SDO पर सुलह के लिए दबाव। मामले की तफसीली तहकीकात जारी। मजीद जानते हैं अदनान बशीर खोखर की इस रिपोर्ट में। जी अदनान बशीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? ठीक हो गया। क्लोज करना दफ्तर के जाके फिर ना हमारे लिए करने चलो ठीक है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। उमैर भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट ऐसे गैपको सरदार जमशेद खान ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज, वफाकी वजीर पावर सरदार अवैस लगारी, चीफ एग्जेक्टिव गैपको गुजरांवाला इंजीनियर जाम मोहम्मद अयूब की खुसूसी हदायत पर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में सर्कल ऑफिस गैपको सियालकोट से कंपाउंड में मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे। सीनियर सराना तजमुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज चौकी तारिकाबाद में इत्तला मिली कि एक नामालूम शख्स की लाश पड़ी है। SI मोहम्मद जफरुल्लाह खान मौका पर पहुंचकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए एलाइड अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। वारिस ना मिलने की सूरत में साहिबान ज़ईफा वेलफेयर सोसाइटी चिन्योट के ओल्ड होम में कॉल की। इजाज फरजाना लाली, डॉक्टर निसार अली और उनके टीम ने अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में पहुंचकर डेड बॉडी को बाद पोस्ट मार्टम गुस्लो कफन के बाद जनाजा करवाकर बस्ते एहतराम रेलवे कॉलोनी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया और दुआए मगफिरत की। इस मौका पर एजाज फरजाना लाली ने कहा कि मोहम्मद असगर मिर्जा और इमदाद शाह की शुक्रगुजार हूँ जो ये इस कार खैर में शामिल होते हैं। खबरों की तफसीलात
तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे। राजनपुर DPO राजनपुर दोस्त मोहम्मद की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। राजनपुर पुलिस अवामुल नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है। राजनपुर के इलाका हाजीपुर लालगढ़ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल में DPO राजनपुर दोस्त मोहम्मद की हिदायत पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस के जवानों की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों से मुतअद्दिद मुतासरीन और माल मवेशियों को रेस्क्यू करके बाहिफाजत महफूज मकामात तक पहुँचाया गया। सैलाब के खतरे के पेश नज़र मुतअद्दिद इलाकों में अवाम की आगाही के लिए ऐलानात करवाए गए। राजनपुर पुलिस दुख और मुसीबत की इस घड़ी में अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बमा वक्त सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे। न्यूयॉर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हदायत पर चिन्योर टीम की बड़ी कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम की मंडी बवाल में वाक़या खुफिया और गैर कानूनी गोश्त का सुराग लगा लिया। डिप्टी डायरेक्टर अमार जावेद ने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने 8 मन से जायद इंतहाई मजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया। बदबूदार और मजरे सेहत गोश्त चिन्योर के होटलों और फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाता था। पंजाब फूड अथॉरिटी फूड सेफ्टी टीमों ने गोश्त तल्फ करके 50,000 जुर्माना भी किया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि खुराक में मिलावट करने वाले किसी रैद के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएं। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में खवातीन के हकूक और उनको कानूनी सहूलियात की फराहमी से मुतल्लक प्रोग्राम और पाकिस्तान में NCSW के काविशों से मुतल्लिक किताब की रहनुमाई बतौर मेहमान खसूसी वजीर कानून जनाब आजम तारड़ साहब की शिरकत और UN के ओहदेदारों ने शिरकत की। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे। आपको हम खबर से आगाह करते हैं। मंचनाबाद 6 साला बच्चे के साथ मुबैना तौर पर बदफाली का वाकया। मंचनाबाद इंतहाई अफसोसनाक वाकया शहबाजपुरा में पेश आया। दरिंदा सिफ्त इंसान ने 6 साला जहांगीर को खाली मकान में बदफाली का निशाना बना डाला। मासूम के रोने की आवाज सुनकर वारसा पहुंचे तो बच्चे को नीम बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। बच्चे को THQ मंचनाबाद मुंतकिल कर दिया गया। मासूम बच्चा जहांगीर अहमद के वालिद मुद्दयत में मंचनाबाद थाना में मुकदमा दर्ज। मंचनाबाद मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी। जल्द मुलजिम गिरफ्तार करके करारे वाकया सजा दिलवाई जाएगी। आपको हम खबर से आगाह करते चले। मंचनाबाद 6 साला बच्चे के साथ मुबैना तौर पर बदफाली का वाकया। मंचनाबाद इंतहाई अफसोसनाक वाकया शहबाजपुरा में पेश आया। दरिंदा सिफ्त इंसान ने 6 साला जहांगीर को खाली मकान में बदफाली का निशाना बना डाला। मासूम के रोने की आवाज सुनकर वारसा पहुंचे तो बच्चे को नीम बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। बच्चे को THQ मंचनाबाद मुंतकिल कर दिया गया। मासूम बच्चा जहांगीर अहमद के वालिद मुद्दयत में मंचनाबाद थाना में मुकदमा दर्ज। मंचनाबाद मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी। जल्द मुलजिम गिरफ्तार करके करारे वाकया सजा दिलवाई जाएगी। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे। लेडीज मीडिया क्लब के ज़ेरे तमाम फाउंटेन्स हाउस लाहौर में 77वीं जश्न आज़ादी की प्रोग्राम तकरीब का इनाकाद किया गया। खबर पेश करते हैं लाहौर में मौजूद हमारी नुमाइंदा सबा मुमताज बानो से। लेडीज मीडिया क्लब के ज़ेरे तमाम जश्न आज़ादी प्रोग्राम में फाउंटेन हाउस के मेडिकल सुपरटेंडेंट सैयद डॉक्टर इमरान मुर्तजा ने कहा कि फैमिली मुआशरे और डॉक्टर की बदौलत ज़हनी इमराज समेत किसी भी मर्ज पर बखूबी काबू पाया जा सकता है। सैयद अली बुखारी ने कहा कि डॉक्टर इमरान मुर्तजा खिदमत इंसानी के जज्बे से सरशार मरीजों को इलाज के लिए शब रोज कोशां है। बानी सदर लीडर मीडिया क्लब उस्मान गनी ने कहा कि फाउंटेन हाउस में 77वीं जश्न आज़ादी तकरीब रखने का मकसद माशरे में आगाही पैदा करना है कि ये खसूसी बच्चे और अफराद भी माशरे का अहम हिस्सा है, इनके साथ खुशियाँ शेयर करें। लेडीज मीडिया क्लब की तरफ से फाउंटेन हाउस में जश्न आज़ादी के हवाले से केक काटा गया और मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुंडापुर से गुड गवर्नेंस अवामी एजेंडा प्रोग्राम के तहत डिप्टी कमिश्नर कमांडेंट लिवीज फोर्स ने दोबाश चेक पोस्ट का दौरा किया। कमांडेंट लिवीज फोर्स ने पोस्ट की इमारत का मुआयना किया। कमांडेंट ने जवानों से मुलाकात की, उनके हौसला अफजाई की और जवानों से मसाइल दरियाफ्त किए। डिप्टी कमिश्नर ने अच्छा त्यौहार के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। त्यौहार के दिनों में सियाहों की सहूलत के खातिर दोबाश चेक पोस्ट में सियाहों की रहनुमाई और मदद के लिए ट्वर्सिट फिलिस्टेशन सेंटर और मॉनिटरिंग डेस्क के कयाम अमल में लाया गया है। एरिया मजिस्ट्रेट अदनान हैदर मलोकी
علاقہ میں موجود ہیں اور تہوار کے حوالے سے تمام تر انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تمام اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ چترال لیویز اور چترال پولیس کے جوان تعینات کر دیے گئے ہیں۔